इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब नाम आपने सुना होगा, मगर क्या आप एक्चुअली जानते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किसे बोला जाता है? अब इन्फ्लेशन क्या है समझते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब है जब किसी मार्केट में बहुत कम सामान अवेलेबल होता है, मतलब उस सामान को खरीदने वाले लोग बहुत ज्यादा होता है, उसे बोला जाता है इन्फ्लेशन। इस सिचुएशन में क्या होगा कि बहुत कम सामान को अगर बहुत ज्यादा लोग खरीदने जाएंगे तो उस सामान का दाम बढ़ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन का एक एग्जांपल दूं तो मान लेते हैं किसी मार्केट में 2 किलो आलू अवेलेबल है और उस 2 किलो आलू को खरीदने के लिए 10 लोग आए हैं। 10 लोग खरीदना चाहते हैं 2 किलो आलू। तो जो आलू 20 रुपए किलो बिकता था वो आलू अब 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो बिकने लगेगा, क्योंकि 10 लोग खरीदना चाहते हैं 2 ही किलो आलू और मार्केट में आलू नहीं है। इस सिचुएशन को ही इन्फ्लेशन बोला जाता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा होता है मगर सप्लाई बहुत कम होता है, तब चीजों का दाम बढ़ने लगता है। इसे ही इन्फ्लेशन बोला जाता है। इन्फ्लेशन को तो समझ लिया, अब डिफ्लेशन को समझते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन में चीजों का दाम बढ़ता है क्योंकि सप्लाई बहुत कम होता है, और डिफ्लेशन में सप्लाई तो बहुत ज्यादा होता है मगर उन सामान को खरीदने वाले लोग बहुत कम होता है। इससे क्या होता है कि सामान का प्राइस गिर जाता है। इसे भी अगर एक एग्जांपल से समझे तो मान लेते हैं किसी दिन मार्केट में 50 किलो आलू आया है और खरीदने वाले लोग सिर्फ 2 है। 50 किलो आलू और खरीदने वाले लोग सिर्फ 2। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो आलू 20 रुपए किलो बिकता था, अब वो आलू अगर 5 रुपए किलो भी बिक जाए ना तो दुकानदार के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुकानदार को तो आलू बेचना है और खरीदने वाले लोग बहुत कम है। इसे ही बोला जाता है डिफ्लेशन, जहां पे सप्लाई तो बहुत ज्यादा होता है किसी भी सामान का मगर खरीदने वाले लोग बहुत कम होता है। एक्चुअल में किसी भी इकोनॉमी में डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन डिपेंड करता है लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी मतलब मार्केट में स्पेशली लोगों के पास कितना पैसा है। किसी भी इकोनॉमी में अगर लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदना चाहेंगे। इससे क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगा, और डिमांड क्रिएट होगा तो चीजों के दाम बढ़ने लगेगा। ये हो गया इन्फ्लेशन। किसी भी इकोनॉमी में अगर डिफ्लेशन होता है तो लोगों के हाथ में पैसा बहुत कम होता है, डिमांड बहुत घट जाएगा क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा खर्च करने के लिए। तो जो लोग बेचने वाले लोग होंगे वो चाहेंगे उनका सामान बिक जाए, कम दाम में ही बिक जाए मगर सामान बिक जाए। इसे ही डिफ्लेशन बोला जाता है।